हेलो एवरीवन, बीसीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे क्वेश्चन है 3.6 के शेष बचे जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का 7वां था 10/x + y + 2/x - y = 4। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड ये है। इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि x और y जो है चर पद कभी भी हर के रूप में यानी अपॉन के रूप में नहीं आने चाहिए। अगर अंश के रूप में आता है तो इजी गोइंग एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हर के रूप में अगर अंग्रेजी के अक्षर आ रहे हैं तो उसमें हमें मानना पड़ेगा। तो माना 1/x + y = a और दूसरा माना 1/x - y = b। ठीक है, यानी इसको हमने a माना और इसको हमने b माना। तो इक्वेशन होगी अपनी 10a + 2b = 4 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड हो जाएगी अपनी 15a - 5b = -2 इक्वेशन सेकेंड। दोनों को विलोपन से सॉल्व करते हैं। 10a + 2b = 4, यहाँ पे 15a - 5b = -2। अब विलोपन कर रहे हैं तो विलोपन में ये दोनों पहले सेम होने चाहिए, तो हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ 10 है तो इसको नीचे वाले इक्वेशन को 10 से गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके नीचे 15 है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो तीनों से करना पड़ेगा। 15 को 10 से 150a 15 दूना 30b = 60। फिर यहाँ पे किया तो 150a - 50b = -20। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट गए तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो हो गया 80b = ये भी प्लस और ये माइनस था लेकिन अभी प्लस है तो ये भी हो गया 80। तो हमारा हो जाएगा b = 80/80, काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू के लिए इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, वो है अपना 10a + 2b = 4। a b की वैल्यू आई है अपनी, तो 10a + 2 × 1 = 4। 10a + 2 = 4, तो आएगा 10a = 4 - 2, पीछे जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो 10a = 2, a = 2/10, दोनों को काटा था गया 1/5। ये a की वैल्यू आ गई। अब वापस हमें पता है कि a की वैल्यू जो है 1/5 आई और b की वैल्यू जो है अपनी 1 आई। तो a को हमने माना था 1/x + y, जो शुरुआत में हमने यहाँ माना a = 1/x + y बराबर 1/5, और यहाँ हमने माना a/x - y = 1/, का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + y = 5। ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x - y = 1। ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। इसका मतलब हमें अभी तक x और y की वैल्यू पता नहीं चली है, इसीलिए अब ये जो दो इक्वेशन आई है इनको हम वापस विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तब जाकर हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको हम वापस विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर, सेकंड इक्वेशन नीचे। अब दोनों सेम ही है तो मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं है, साइन चेंज करते हैं। नीचे वाले पद के प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए तो यहाँ हो जाएगा 2y = 4 में से 5 में से बन गया 4, तो y = 4/2, काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 लेते हैं, x + y = 5, x + y की वैल्यू 2 = 5, तो x = 5 - 2, तो x = 3। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू मिली हमें 2। ओके, तो इसी तरह से फर्स्ट का जो 8 क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
अब है इसी एक्सरसाइज का 3.6 का सेकंड क्वेश्चन। कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उसका रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 5 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो दो चीज़ें ज्ञात, एक तो उसकी खुद की चाल और एक धारा की चाल। तो यहाँ लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, ठीक है ना। और धारा की जो चाल है वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें दो तरह से वो चल रही है, एक तो धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, जिधर धारा बह रही उधर ही हो तो क्या होगा, उसमें ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल दोनों प्लस हो जाएगी क्योंकि धारा के साथ ही बह रहे हैं। और दूसरी है धारा के अनुकूल उसकी जो चाल होगी वो x माइनस वाई होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों आ गई। अब हमें पता है कुल दूरी है उसकी 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो उसका समय हो जाएगा, समय बराबर हमें बताया सूत्र है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने पर और उसकी चाल है x प्लस वाई। और इसका जो समय आया वो आया कितने, 5 घंटे। तो हम बराबर में 5 लिख देते हैं, का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 कोष्टक x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये 5 यहाँ से हटाकर यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/5। तो लास्ट आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कह रहा है धारा के अनुकूल वो चल रहा है, उसको दूरी का समय लग रहा है उसको 4 किलोमीटर, यानी दूरी उसकी कितनी है धारा के अनुकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, धारा के विपरीत है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रतिकूल। धारा के विपरीत जाएगा तो दोनों की चाल माइनस हो जाएगी। तो धारा के प्रतिकूल जो है उसकी दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो समय हो जाएगा वही दूरी बटा धारा के प्रतिकूल उसकी 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू टोटल जो है उसको टाइम लगता है, लिखा हुआ है 2 घंटे लगते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कोष्टक x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। तो आपका आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इससे ये कटेगा तो 2। इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होगी अपनी x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 एलिमिनेटिंग मेथड। दूसरा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। 2y इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो y बराबर हो जाएगा 2/2, काटोगे तो आएगा 1। y की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4, जहाँ पर x तो है नहीं, y की वैल्यू अपनी 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये प्लस वाला पे जाके -1, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब x बराबर है अपना 3 किलोमीटर पर आवर जो है ऋतु की चाल, और y बराबर है अपना 1 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की चाल, ठीक है ना। इसमें यह है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और सेकंड से सेकंड बनेगी। तो यहाँ तक में तो काम के बारे में जब भी है तो मान लेते हैं, माना महिलाओं द्वारा किया गया कार्य x और पुरुषों द्वारा किया गया कार्य y। तो एक दिन में महिलाओं का काम 1/x और 2 दिन का पुरुष का काम, एक दिन का पुरुष का काम हो गया 1/y। अब कितनी महिलाएं हैं, 2 महिला, तो 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाओं के हिसाब से हमारा जो हो गया वो काम हो गया 2/x, प्लस 5 पुरुष है तो हो गया 5/y। कितने दिन, 4 दिन का काम है, इसलिए वो हो जाएगा 1/4 दिन में, ठीक है ना। ये
दूसरी बात करते हैं, 3 महिलाएं तो हो गया 3/x प्लस 3 महिलाएं और 6 पुरुष तो हो गया 6/y। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में तो हो गया 1/3। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से हटाते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका 3 आएगा तो 3 से 3 3 जा 9/x, या ऐसे नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट ले लेते पहले। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 2a प्लस 5b बराबर 1/4। और इसकी बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, सेकंड की बात करें तो 3a प्लस 6b अपॉन 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे 3 3 जा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनको विलोपन से सॉल्व करते हैं। 8a प्लस 20b बराबर 1 और यहाँ पर 9a प्लस 18b बराबर 1। अब पहले भी कहा था इनको इक्वल करना है, तो इसको 9 से गुणा, क्योंकि इसके नीचे 9 है, और इसके 8 आता है, इसको सेकंड इक्वेशन को 8 से गुणा करने पर 9 से करोगे 9 इंटू 72 प्लस 180b बराबर 9। 8 से करेंगे तो 9 इंटू 72 प्लस 18 को 8 से करेंगे 144b इज इक्वल टू 8। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 6, फिर यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3 इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1/36। तो इसमें b की वैल्यू आई 1/36। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है अपने 8a प्लस 20b बराबर 1, b की वैल्यू तो 8a प्लस 20 इंटू 1/36 बराबर 1। तो 8a प्लस दोनों 18 से कटेंगे तो ये कटेगा 18 से, सॉरी 4 से काट देते, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 9 बार। तो यहाँ आ गया 5/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लगाते, इसका एलसीएम लेते तो 9 एकम 9, पीछे तो 1 लिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 72 प्लस 5 एकम बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 72 प्लस 5 बराबर 9 एकम 9। तो 72 बराबर 9, प्लस वाला पे जाके माइनस, तो 72 बराबर 9 में से 5 गए 4, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4/72। 4 से काटेंगे तो 1/18। ठीक है, तो ये हमारे a की वैल्यू, a की वैल्यू आई 1/18 और b की वैल्यू आई अपनी 1/36। a को हम मान रहे 1/x अपॉन 1/18 और b को हम मान रहे 1/y इज इक्वल टू 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 18 और ये y बराबर 36। इसका मतलब हो गया कि हमने महिलाएं को जो काम माना था वो x माना था और पुरुषों का हमने y माना था। तो महिलाओं का जो काम है वो कितने दिन का था? x दिन का, तो हो गया x इज इक्वल टू हमारा आया 18। ठीक है, और पुरुषों को जो काम था, पुरुषों का क्वेश्चन नंबर 3, रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमारे पास कुल दूरी है, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। उसमें वो 2 तरह की गाड़ी यूज करती है, बस और रेलगाड़ी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना बस की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सबसे पहले वो रेलगाड़ी से जो चलती है, 2 चीज़ें, रेलगाड़ी और बस। ठीक है,
रेलगाड़ी से चलती है वो 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, तो उसका समय हो गया, समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है इसकी 60 बटा इसकी चाल है रेलगाड़ी की y, तो 60 बटा y। और बस की जो चाल है तथा शेष दूरी, शेष यानी टोटल 300 किलोमीटर थी, उसमें से 60 माइनस किया तो इसकी बस की दूरी होगी 240 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसका समय हो जाएगा 240 बटा x, ठीक है। अब दोनों जो है टोटल मिला के टाइम लेती है 4 घंटे। तो दोनों का जो टाइम है यानी 240 बटा x बस द्वारा और 60 बटा y रेलगाड़ी द्वारा, तो इनका जो टाइम लगता है वो 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी और बस, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है सेकंड टाइम में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष दूरी जो है बस से, तो 300 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो इसका समय हो जाएगा 100/y और इसका हो जाएगा 200/x, क्योंकि हमने चाल रेलगाड़ी की y मानी है और बस की x मानी है, तो ये टाइम हो गया। अब इन दोनों का जो टाइम लगेगा 200/x प्लस 100/y, यानी 4 घंटे से 10 मिनट अधिक। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसे 10 मिनट अधिक लगता है, पहले से 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। तो हो गया 200/x प्लस 100/y बराबर 4 सही 10/60, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 का भाग लगा, इससे ये कट गया। तो यहाँ हो गया लास्ट 200/x प्लस 100/y बराबर 6 चौक 24 और 1 25/6। ये दो तरह के इक्वेशन इसके। आगे तो हमें इस तरह से इसकी ये दो इक्वेशन मिली, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है अपॉन में x और y नहीं आना चाहिए, तो आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माना 1/x बराबर और 1/y बराबर b। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, तो आ रहा है अपना 240a प्लस 60b इज इक्वल टू 4, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, तो आ रहा है अपना पहले इक्वेशन को प्रॉपर कर लेते हैं, अपॉन हटाते हैं, इसको 6 है तो इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1200/x प्लस 2 को 6 से गुणा किया तो 600/y इज इक्वल टू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसका जो बनेगा वो 1200a प्लस 600b इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते समय हमें पहले भी पता है कि ये दोनों हटाना है मुझे, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये बड़ी संख्या, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो लसापु जो है 1200 आएगा। तो 240 के पहाड़े में 1200 5 बार में आता है, इसको 5 से गुणा करने पर, और 1200 जो है वो 1200 के पहाड़े में एक बार में आता, तो 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसको 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1200a प्लस 60 से 5 को करेंगे तो 300b इज इक्वल टू 4×5 = 20। 1 से करेंगे तो ये 1200a प्लस 600b इज इक्वल टू 25। नीचे वाले साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 300 में से 600 में से 300 गए तो माइनस के 300b इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 5/300, काटेंगे तो आएगा 1/60। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसकी a की वैल्यू ज्ञात करें तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे
240A प्लस 60B इज इक्वल टू 4। तो 240A प्लस 60 इंटू 1/60 इज इक्वल टू 4, क्योंकि B की वैल्यू 1/60, 60 से 60 गया तो 240A प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये 1 पीछे जाएगा, 240A इज इक्वल टू 4, प्लस वाला पीछे जाके माइनस, 240A इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 3/24, 2 3 से काटेंगे तो 1/80। अब हमें पता है A इज इक्वल टू 180 और B इज इक्वल टू 1/60। A को हमने माना 1/x 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया x इज इक्वल टू 80। यहाँ माना 1/y तो 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 60। ठीक है, x और y की वैल्यू। अब हमने जो चाल मानी थी शुरू में, चाल बस की मानी थी हमने x, तो x यानी x की वैल्यू आई 80, तो बस की जो चाल हो गई वो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रेलगाड़ी की हमने मानी थी y, तो y की हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से बस की चाल हो गई 80 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की